स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th सप्लीमेंट्री। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज भोली। ओके, तो इस चैप्टर में हम एक ऐसी कहानी, एक छोटी सी बच्ची के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम भोली पड़ता है और बचपन का नाम जिसका सुलेखा होता है, बट वो इतना भोली और बुद्धू होती है कि लोग उसको भोली भोली पुकारना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कैसी बच्ची थी और फाइनली उसके साथ क्या होता है, तो इसी कहानी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए, चैप्टर पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है, थोड़ा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निग्लेक्टेड एट होम। मीन्स अपने बचपन से ही, शुरुआत से ही भोली को घर पर निग्लेक्ट किया जाता था, नज़रअंदाज किया जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। फिर उसके अध्यापक ने उसमें विशेष रुचि क्यों ली। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। क्या भोली अपनी अध्यापिका की अपेक्षाओं पर खरी उतर पाई। मीन्स ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर वो घर पर क्यों नज़रअंदाज की जाती थी, फिर उसकी टीचर ने ही उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों लिया, और यदि टीचर ने इंटरेस्ट लिया तो क्या भोली उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाती है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पैसेज। Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi the simpleton. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन हर कोई बचपन से ही उसे किस नाम से बुलाता था, भोली कहता था या फिर बुद्धू। मीन्स भोली या बुद्धू कहकर उसे लोग पुकारते थे। She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल। गांव के जो नंबरदार रामलाल हैं उनकी ये चौथी बेटी थी। ठीक है, मीन्स चौथी बेटी के रूप में इसका जन्म हुआ था। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी तो एक दिन वो क्या होती है, चारपाई से, कॉट से फॉलन ऑफ हो जाती है, नीचे गिर जाती है, और ऑन हर हेड अपने सिर के बल, एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद इसी की वजह से उसके माइंड का भी आधा पार्ट क्या हो जाता है, डैमेज हो गया था। ठीक है, दैट was why she remained a backward child and came to known as भोली the simpleton। और शायद यही कारण रहा उसके पिछड़ने का, बैकवर्ड चाइल्ड बनने का, उसके यही रीज़न रहा कि चारपाई से गिरने से जो उसका आधा ब्रेन डैमेज हो गया था, इसी वजह से वो बैकवर्ड बच्ची रह गई। ठीक है, एंड केम टू बी नोन एज भोली, और उसे किस नाम से जाना जाने लगा, भोली नाम से, अथवा बुद्धू के नाम से लोग उसे पुकारने लगे। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब उसका जन्म हुआ था तो वो बच्ची बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी थी, है ना। बट वन शी वॉज 2 years old, लेकिन फिर क्या होता है, उसके जीवन में एक और घटना घटती है। जब वो 2 वर्ष की आयु में होती है, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तभी उसको क्या हो जाता है, चेचक हो जाता है। ओनली द आईज वर सेव्ड, मुश्किल से उसकी आंखें ही बच पाई थीं, और उसके पूरे शरीर में क्या होता है, चेचक हो जाता है। But the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks। लेकिन होता क्या है, उसकी जो होल बॉडी होती है, इंटायर बॉडी होती है, परमानेंटली हमेशा के लिए डिसफिगर हो जाती है। मीन्स बहुत कुरूप हो जाती है, भद्दी हो जाती है। ठीक है, बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, जो वो स्मॉल पॉक के जो डीप ब्लैक मार्क होते हैं, उनकी वजह से उसकी पूरी बॉडी क्या हो गई थी, कुरूप हो गई थी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। और उसके बाद ये हुआ कि जो छोटी सुलेखा थी वो बोल भी नहीं पाती थी जब तक कि वो 5 साल की नहीं हो गई थी। मीन्स उसने बोलना तब स्टार्ट किया जब वो 5 साल की हो गई थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और फाइनली जब वो बोलना सीख पाई, शी स्टैमर्ड, तो क्या होती थी, हकलाती भी थी। मीन्स उसके सामने एक और समस्या आ गई थी कि वो जब बोलना स्टार्ट किया तो काफ़ी क्या करती थी, हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, और दूसरे बच्चे क्या करते, उसकी खिल्ली उड़ाते थे, उसकी मिमिक्री करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, है ना, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप वो बहुत कम बोलती थी। वो बोलने की कोशिश भी करती थी तो लोग उसकी मिमिक्री करते थे, मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो ज़्यादा बोलती भी नहीं थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन। अब देखिए आगे की स्टोरी नेक्स्ट पैसेज में कि रामलाल के जो टोटल बच्चे हैं वो कितने थे, 7 बच्चे थे। 3 sons एंड 4 daughters, 3 बेटे और 4 पुत्रियां थीं। ठीक है,
एंड द यंगेस्ट ऑफ देम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, ठीक है, और जो सबसे छोटी उनमें से थी वो कौन सी थी, भोली ही थी, ठीक है। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink। और ये जो फार्मर हैं मीन्स जो रामलाल हैं काफ़ी समृद्ध परिवार से आते हैं। एंड देयर was plenty to eat, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में सब कुछ उनके घर पे भी है, सारी सुख सुविधाएं भी हैं। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग, भोली को छोड़कर सभी बच्चे काफ़ी स्ट्रांग हैं, हेल्दी हैं। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, और जो बच्चे हैं उनके जो बेटे हैं वो पढ़ने के लिए शहर के स्कूल में जाते हैं। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में कहाँ गए, कॉलेज में पढ़ने के लिए गए। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट, पुत्रियों में सबसे बड़ी का नाम क्या था, राधा था। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, पहले से ही उसकी शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल, और जो दूसरी बेटी मंगला है उसकी भी शादी हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज, आगे नेक्स्ट पैसेज देखते हैं स्टूडेंट्स। बस देन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। अब रामलाल को किसके बारे में सोचना होगा, चंपा के बारे में, क्योंकि दो की शादी पहले से हो गई है। दे वर गुड लुकिंग, वो सभी अच्छी दिखती थी। हेल्दी गर्ल्स, बहुत ही स्वस्थ लड़कियां थीं। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और उनके लिए दूल्हा ढूंढना भी कोई मुश्किल काम नहीं था, कठिन काम नहीं था। मीन्स आसानी से उनके लिए कोई लड़का मिल सकता था जिससे वो अपनी बेटियों की शादी तीनों की कर सकता था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को चिंता किसके बारे में थी, भोली के बारे में, ठीक है। क्यों चिंता थी, क्योंकि शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो अच्छी दिखती है और ना तो बुद्धिमान ही है, और वो तुतलाती भी है। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड, अब भोली की उम्र कितनी हो गई थी, 7 साल थी जब उसकी बड़ी बहन मंगला की भी शादी हुई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, उसी साल क्या होता है जब मंगला की शादी होती है, उसी साल एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल उनके गांव में खोला गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और ओपनिंग सेरेमनी के लिए कौन आया था, तहसीलदार साहब आए हुए थे, ठीक है। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो रेवेन्यू ऑफिसर मीन्स जो तहसीलदार साहब हैं वो उसको ओपनिंग के लिए आए हुए हैं, तो उन्होंने रामलाल से कहा, क्या कहा कि आप राजस्व अधिकारी की हैसियत से तुम इस गांव में सरकारी प्रतिनिधि हो, ऐसा उन्होंने उनको बोला कि यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, इस गांव के जो प्रतिनिधि हो, सरकारी प्रतिनिधि हो, वो कौन हो, आप हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, इसलिए तुम्हें क्या करना होगा, एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा इन द विलेज। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी पुत्रियों को, बेटियों को स्कूल भेजना होगा। मीन्स उस समय कोई भी अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजता था, लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थीं, इसीलिए तहसीलदार ने उनको बोला कि आप गांव के सबसे वरिष्ठ हो, इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी बेटियों का एडमिशन स्कूल में कराना होगा। दैट नाइट में रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से ये बात बताई, शी क्राइड आर यू क्रेजी, वो बहुत तेजी से चिल्लाई और बोली, क्या तुम पागल हो गए हो। इफ द गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। देखो ये भी प्रॉब्लम थी उस समय की, जो गर्ल्स एजुकेशन थी, जो वुमेन्स एजुकेशन थी, उसकी ये समस्या थी कि कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती थी, लोग डरते थे कि ये तो स्कूल जाएगी पढ़ेगी तो उससे शादी कौन करेगा, ठीक है। इतनी प्रॉब्लम थी उन लोगों के लिए। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास ये भी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन का साहस करे, ठीक है। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंततः उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि करना क्या है। सेंड भोली टू स्कूल, केवल भोली को भेज दो स्कूल, एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसके शादी होने के चांस भी नहीं है, इसीलिए क्या करो, भोली को भेज दो, है ना। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका कुरूप चेहरा है और समझ की बहुत बड़ी कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, अध्यापक को ही स्कूल में उसके बारे में चिंता करने दो, ऐसा करो भोली को भेज दो। ये सलाह किसने दिया है, भोली की मम्मी ने उसके पापा को ये एडवाइस दिया है। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उससे कहा, कम विद मी, मेरे साथ आ जाओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें कहाँ लेकर चलता हूँ, स्कूल लेकर चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई थी,
ना उसे नहीं पता था कि स्कूल कौन सी बला है, तो ये सुनकर ही वो डर गई। शी डिड नॉट नो वट अ स्कूल वॉज लाइक, क्योंकि उसे नहीं पता था कि स्कूल क्या था, कैसा था ना। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। अब उसे डर इस बात का लगने लगा कि कुछ दिन पहले उसे एक बात याद आ गई कि उसकी जो गाय लक्ष्मी थी उसे भी बाहर ले जा करके क्या कर दिया गया था, बेच दिया गया था। तो उसे डर ये सता रहा कि ऐसा मेरे साथ भी तो नहीं कि ये लोग करने जा रहे हैं। तो क्या कर रही है, नो 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 ऐसे बोल रही है, नो मतलब हकलाते हुए, नो 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 नो। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। मतलब अपने पापा की पकड़ से उसने अपना हाथ बाहर खींच लिया चिल्लाते हुए, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है। मीन्स इस तरीके से क्या कर रही है, वो चिल्ला रही है और कह रही है मुझे नहीं जाना। उसने अपना हाथ फादर्स ग्रिप मीन्स पापा की पकड़ से क्या कर लिया, छुड़ा लिया। व्हाट इज द मैटर विथ यू यू फूल, ये बुद्धू तुमको हुआ क्या है। उसके पापा बोले, शाउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्ला कर बोला, तुमको हो क्या गया है ना। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें केवल कहाँ लिए जा रहा हूँ, स्कूल लिए जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज उसे बहुत अच्छे कपड़े पहना दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, अदरवाइज वहाँ के टीचर और अदर स्टूडेंट जब उसे देखेंगे तो क्या कहेंगे उसको देख करके। मीन्स आज उनको डर सता रहा है कि बेटी हमारी स्कूल जा रही है, कुछ लोगों के बीच में जाएगी, तो इसलिए लोग हमारी इज्जत पे उंगली न उठा सकें, इसलिए कपड़े पहना दो। इसके पहले वो लोग कभी उसके बारे में नहीं सोचे थे। तो न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, क्योंकि नए कपड़े कभी भोली के लिए नहीं बनवाए गए थे। और उसका कारण क्या था, क्योंकि द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन हर, क्योंकि जो उसकी बड़ी बहनें थीं उन्हीं की पुरानी ड्रेस उसे क्या कर दी जाती थी, पास कर दी जाती थी, दे दी जाती थी। नो वन केयर टू मेन और वॉश हर क्लास, न तो कोई उसे उसके कपड़ों को धुलता था न सिलता था, वो हमेशा वैसे ही गंदे कपड़े पहने रहती थी। बट टुडे शी वॉज लकी, लेकिन आज वो क्या थी, सौभाग्यशाली है, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, किसी उसे पहनने के लिए एक साफ ड्रेस मिली, विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, क्योंकि वो बहुत दिन पहले क्या की गई थी, विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग, कई बार उसको वॉशिंग करने के बाद, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा को फिट भी नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से उसे लगा कि ये जो ड्रेस पहनाई गई है वो छोटी पड़ गई थी चंपा को, इसलिए उसे फिट हुई। शी वॉज इवन बाथर्ड एंड ऑयल वॉज रब इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसे नहलाया गया, उसके बालों में तेल भी लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव वॉट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर हाउस, तब उसे ये तो विश्वास हो गया कि जहाँ भी हमारे पापा हमको लिए जा रहे हैं वो प्लेस इस घर की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। ये बात देखो, उसको अब कुछ ये सोच कर उससे अच्छा लगा। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, तब उसे विश्वास हुआ दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस, कि वो एक ऐसे स्थान पर लिए जाते हैं, बेटर देन हर होम, जो कि उसके घर से उसके लिए क्या था, बेटर था, इसीलिए ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, द चिल्ड्रेन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, बच्चे पहले से ही अपनी क्लास में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर किया। लेफ्ट एलोन, अकेला छोड़ दिया। द पुअर गर्ल को लुक्ड अबाउट हर विद फियर लैडन आईज ना, और उस लड़की की तरफ देखा, अबाउट हर विद फियर लैडन आईज, लगभग डर से लदी हुई उसकी आंखें थी। मीन्स बहुत ज़्यादा वो क्या थी, डरी हुई, सहमी हुई लग रही थी, भयभीत आंखों से उसने क्या किया, चारों तरफ देखा। एक बार फिर से देख लो। वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर, लेफ्ट अलोन। द पुअर गर्ल लुक्ड, छोटी लड़की ने देखा, अबाउट हर विद फियर लैडन आइज, अपनी दुख भरी हुई, डर से भरी हुई आंखों से चारों तरफ देखा। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ कुछ रूम थे, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। अब उसने क्या देखा कि वहाँ पर कई रूम हैं और हर एक रूम में लड़कियाँ बैठी हैं, उसके जैसी ही लड़कियाँ बैठी हुई हैं, और हर स्क्वेटेड ऑन मैट, चटाइयों पर, रीडिंग फ्रॉम बुक्स, या तो अपनी किताबों से पढ़ रही हैं अथवा कुछ अपनी स्लेट पर लिख रही हैं। ऐसे बच्चे उसे वहाँ पर दिखे। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन ऑन द क्लासरूम, हेड मिस्ट्रेस ने उसको बोला, प्राचार्य ने उसे कहा, भोली से कहा, एक कोने में तुम क्या करो, बैठ जाओ। मीन्स अब प्राचार्य ने उसे ऑर्डर किया कि आप जाकर के कॉर्नर में बैठें। ओके,
ओके, भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली को वास्तव में नहीं पता था कि स्कूल कैसे होते थे, वहाँ क्या होता था। बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन वो अपनी एज की सभी लड़कियों को वहाँ पा करके वो क्या थी, खुश थी। बट शी वाज ग्लैड, खुश थी, टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स, ढेर सारी लड़कियों को, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, जो उसके खुद की उम्र की थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसको ये आशा थी कि इनमें से कोई ना एक मेरी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। ये सोचकर वो बहुत खुश थी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। जो टीचर क्लास में थी वो कुछ लड़कियों से कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो क्या देखा उसने, पिक्चर जो दीवार पे लगी हुई थी उनको देखी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और उनको देखकर वो क्या हो गई, बहुत ही खुश थी। उसे एक फैसिनेटेड हो रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसे खुशी हो रही थी। क्या थी पिक्चर वहाँ, द हॉर्स, घोड़े की पिक्चर लगी हुई थी ना, जिसको वो देख रही है और उसको कंपैरिजन कर रही है। वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। वैसा ही घोड़ा है जैसे घोड़े पर तहसीलदार गांव में बैठकर विजिट करने के लिए आए थे, बिल्कुल उसी तरीके का ब्राउन कलर का हॉर्स की पिक्चर वहां पे लगी हुई थी। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और वहाँ एक गोट की भी पिक्चर थी जो ब्लैक कलर में थी, और वैसे ही वो गोट थी जैसे कि उसकी पड़ोसी की वो गोट है। द पैरेट, पैरेट भी था वहां पर, वॉज ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन कलर का, लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, वैसा ही था वो जैसा उसने एक दिन मैंगो के बगीचे में देखा था। एंड द काऊ, और एक गाय की भी पिक्चर वहां देखा दीवार पर उसने, वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, जैसे कि उसकी लक्ष्मी गाय थी उसी तरीके की काऊ भी थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर, और फिर भोली ने देखा कि टीचर उसके पास में खड़ी हुई हैं, कुछ देख रही हैं ना, स्माइल कर रही हैं एट हर, उस पर उसको देखकर। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची, प्यारी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है, उस टीचर ने उनसे पूछा। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, प्यारी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, वो नाम उससे पूछ रही हैं। तो वो बोल रही है भ भ भ, मीन्स हकला रही है। शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट। ठीक है, मीन्स अब वो इतना ज़्यादा हकला रही है, हकलाने के कारण आगे वो बोल ही नहीं सकी। कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं बोल पाई। देन शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। तभी क्या होता है, उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ ही निकल पड़ी। ठीक है, इतना ज़्यादा रोने लगी। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, फिर उसने क्या किया, अपना सिर नीचे झुकाए वो कोने में बैठी रही। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो लड़कियों की तरफ देखे। हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जिसको पता था कि वो शायद लड़कियां क्या कर रही होंगी, अभी भी उस पर हंस रही थी। वो जानती थी कि लड़कियां उस पर हंस रही थी। ठीक है, इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो ऊपर सर उठाकर देखे। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्क्रूड आउट ऑफ द क्लासरूम, तो सभी लड़कियां क्या हुई, क्लास के बाहर निकली। ठीक है, तो जब बेल बजती है, घंटी बजती है, तो बहुत जल्दी से, शीघ्रता से लड़कियां क्या हुई, क्लासरूम से बाहर आई। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली ने वो रूम नहीं छोड़ा। हर हेड स्टिल लोवर्ड, शी केप्ट ऑन सॉबिंग, अभी भी उसका सिर क्या था, नीचे झुका हुआ था और वह सिसक रही थी, सॉबिंग कर रही थी। सॉबिंग का मतलब होता है रोते हुए सिसकियां भरना, तो वो ये काम अभी भी कर रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, आवाज़ जो टीचर की थी वो बहुत ही कोमल थी और शांतिप्रद थी। सूथिंग थी, मीन्स ऐसी आवाज़ जब उसने सुना। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरा जीवन, सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इस प्रकार किसी ने उसका नाम लेकर नहीं बोला था। इट टच्ड हर हार्ट, और इस आवाज़ ने उसका क्या किया, हार्ट मीन्स मन को छू गई। गेट अप सेड द टीचर, खड़ी हो जाओ, टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे रही हूँ, आदेश नहीं था, ये एक मित्रतापूर्ण सुझाव था। भोली गॉट अप, और ये सुनकर भोली तुरंत क्या हो गई, उठ खड़ी हुई। नाउ टेल मी योर नेम, चलो अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, है ना। अब ये सुन करके, ये आवाज़ सुन करके क्या हुआ, स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, मीन्स उसका जो
अध्यापिका ने जब उससे पूछा कि आप खड़ी हो जाओ, ये आज्ञा नहीं है, और चलो अपना प्यार से अपना नाम बता दो, ठीक है। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। अब होता क्या है कि उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। स्वेट है ये बेटा, स्वीट नहीं स्वेट है, WEAT है, स्वेट है। स्वेट ब्रोक आउट मीन्स पूरा पसीना आ गया बाहर, और हर होल बॉडी उसके पूरे शरीर में। और फिर वो क्या सोच रही है, वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस है, क्या उसकी हकलाहट उसे फिर से लज्जित करेगी, ऐसा उसके माइंड में चल रहा है। For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. और इस दयालु महिला की खातिर फिर भी भोली ने क्या किया, कोशिश करने का निश्चय किया ना। For the sake of this kind woman, इस दयालु महिला के लिए, however, she decided means भोली ने डिसाइड किया to make an effort, कि चलो एक बार एफर्ट करते हैं। She had such a soothing voice, क्योंकि उसकी बहुत प्यारी आवाज़ थी, बहुत शांतप्रद आवाज़ थी उसकी। She would not laugh at her, ये तो उसके ऊपर नहीं हंसेंगी। वो मन में सोच लिया कि ये बहुत अच्छी हैं, ये हमारे पर हंसेंगी नहीं, इसलिए चलो कोशिश करते हैं। भो 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 शी बिगन टू स्टेम मीन्स ऐसे बोल रही है, भ भ भ बार बार उसके मुंह से ऐसा निकल रहा है वर्ड, बट वेल डन। टीचर इनकरेज हर, टीचर उसको बार बार इनकरेज कर रही है, शाबाश बच्ची, कम ऑन नाउ यू कैन, द फुल नेम, टेल योर फुल नेम, बोलो अपना पूरा नाम, तुम बोल सकती हो। फिर से वो कोशिश कर रही है, भ ऐसे, फिर फाइनली क्या बोली, भोली। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. Finally क्या होता है, वो अपने नाम को बोलने में कामयाब हो जाती है। अंत में उसने बोल दिया कि उसका नाम क्या है, भोली है। At last she was able to say it felt relief as it was a great achievement. और उसे बहुत राहत मिली, मानो कि उसे क्या मिल गई हो, एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी मिल गई हो, ऐसा उसे फील हुआ बोलने के बाद। वेल डन, शाबाश। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड से, बहुत प्यार से उसको थपथपाया और बोली, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, डर को बाहर निकालो अपने, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम हर एक की तरीके से बोल पाओगी जो भी यहाँ पर लोग बोलते हैं, इसीलिए अपने डर को क्या करो, दूर रखो। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, और भोली क्या कर रही है, उनकी तरफ देखा और मानो पूछ रही है कि वास्तव में क्या मैं ऐसा बोल पाऊंगी, पूछा उसने टीचर से। यस इट विल बी वेरी इजी, ये बोलना बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम डेली स्कूल आती रहो। विल यू कम, क्या तुम आओगी डेली स्कूल। भोली नोडेड, भोली ने कहा यस, मीन्स नोडेड की असर हिला दिया। तो टीचर बोल रही नो से इट अलाउड, नहीं तेज बोलो मतलब बोल के बताओ, आओगी। तो कह रही एस मीन्स, एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और फिर से वो आश्चर्यचकित हो गई, अरे उसने तो ये भी बोल लिया, यस भी बोल लिया, ये सुनकर फिर आश्चर्यचकित हो गई। डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि ये बुक ले लो, ठीक है। मतलब वो उसको याद दिला रही है कि आपको मैंने ये बोला था कि आप यह क्या कर लो, आप ये बुक खरीद लो, ठीक है। तो यहाँ तक होता क्या है कि भोली अब बोलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। अब जो बुक्स है वो जिसको पढ़ना स्टार्ट किया है, बहुत सुंदर बुक है और उसमें बहुत कलरफुल पिक्चर्स भी बने हुए हैं, रंगीन फिगर्स बने हुए हैं। कौन कौन से बना हुआ, डॉग बना है, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी, काऊ ऐसी है जैसी उसकी लक्ष्मी थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के पास में क्या लिखा हुआ है, ब्लैक कलर में ब्लैक लेटर्स में कुछ वहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ भी था, मीन्स उसके वो नेम लिखे होंगे जिसको वो देख रही है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं हम लोग। ओके, इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में ही आप ये किताब पढ़ लोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, तब मैं इससे भी बड़ी बुक एक तुम्हें दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन, उसके बाद उससे भी एक बड़ी बुक आपको दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न दैन एनी वन एल्स इन द विलेज, और एक समय होगा कि तुम इस गांव में सबसे अच्छी पढ़ने में तेज हो जाओगी, अच्छी बन जाओगी इस गांव में जो भी लोग हैं।
then no one will ever be able to laugh at you, तब कोई भी तुम पर हंस नहीं पाएगा. People will listen to you with respect, लोग तुम्हें सम्मान से सुनेंगे. And you will be able to speak without the slightest stammer, और तुम बिना हकलाए हुए आराम से बोल भी पाओगी. Understand, समझ गई? Now go home, अब घर जाओ. And come back early tomorrow morning, और कल जल्दी सुबह स्कूल के लिए आ जाना. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the trees in the front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. अब ये सब सुन करके जो भोली है वो क्या फील कर रही है, ठीक है. भोली को लगा जैसे अचानक गांव के मंदिर की सारी घंटियां क्या होने लगी हैं, बजने लगी हों. और स्कूल के सामने जो भवन बना हुआ के सामने पेड़ों में बड़े बड़े क्या हो गए हैं, लाल फूल खिल उठे हों. फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, बड़े बड़े रेड फ्लावर्स खिल गए हों. हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग, और उसका जो दिल है एक नई आशा और नए जीवन के लिए क्या कर रहा था, धड़क रहा था. हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप, एक नई आशा और नए जीवन के लिए क्या हो रहा था, धड़क रहा था, थ्रॉबिंग कर रहा था. मीन्स उसे बहुत खुशी हुई ये सारी बातें सुन करके अपने टीचर की, कि हम भी अच्छा कर सकते हैं, हम भी अपना नाम कमा सकते हैं, हम भी लोगों के द्वारा रिस्पेक्ट पा सकते हैं. ये सारी बातें सुन करके वो बहुत खुश हो जाती है. दस द ईयर्स पास, इस तरीके से सालों गुजर गए. द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, अब जो गांव था वो छोटा मोटा कस्बा बन गया था. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, जो छोटा प्राइमरी स्कूल था वो क्या हो गया, हाई स्कूल बन गया. देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, एक सिनेमा घर भी वहाँ टिन शेड में बन गया था. एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और वहाँ पर एक कॉटन की मिल, जो रुई धुलने वाली मशीन होती है, फैक्ट्री होती है, वो भी वहाँ पर लग गई थी. ठीक है. द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट हर रेलवे स्टेशन, और वहाँ पर आकर के जो मेल ट्रेन है रोज जाने वाली, वो भी क्या होने लगी थी, रुकने लगी थी. ठीक है. मतलब ये सारे बदलाव हो गए थे वहाँ पर. जो गाँव था कस्बा बन गया, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल से जूनियर स्कूल बन गया. एक सिनेमा घर भी वहाँ पर बन गया था, और वहाँ पर जो सिनेमा घर के तथा जो वहाँ पर एक रुई का कारखाना था वो भी लग चुका था. मालगाड़ी भी वहाँ कर उस स्टेशन पर क्या करने लगी थी, रुकने लगी थी. द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन. वन नाइट, एक दिन रात में, आफ्टर डिनर के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंभर्स प्रपोजल, क्या मैं बिशंभर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ, ऐसा पूछा उसने अपनी वाइफ से. बिशंभर ने, ये सर्टनली हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो. ठीक है. मीन्स उसकी पत्नी ने तुरंत हाँ बोल दिया. भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, इस तरीके का दूल्हा पाकर भोली तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो जाएगी ना. भोली को ऐसे दूल्हे पाने पर क्या होना चाहिए, भाग्यशाली हो जाएगी यदि ऐसा दूल्हा उसे मिल जाता है बिशंभर के जैसा. ठीक है. अ बिग शॉप, उसकी क्योंकि एक बड़ी दुकान है. हाउस, एक घर है. ऑफ हिज ओन, खुद का घर भी है. एंड आई हियर, और मैंने ये भी सुना है कि सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, कि कई हजार रुपए उसके बैंक में भी जमा है. ये सुन करके उस कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत एक्सेप्ट कर लो. मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और इससे भी बड़ी बात है कि बिशंभर कोई दहेज नहीं मांग रहा है. ये तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए. दैट इज़ राइट, वो तो सही है. बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो बहुत छोटा नहीं है. यू नो, तुम्हें पता है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम. तो यहाँ पर भोली के पापा कह रहे हैं, लेकिन उसकी उम्र जो है वो कम नहीं है. वो लगभग कितनी उम्र का है, मेरी उम्र का है ना. ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, जितना कि मेरी उम्र है उतनी उम्र का है. एंड ही आल्सो लिंट, और वो फिर क्या करता है, लंगड़ाता भी है. मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन, और इससे भी बड़ी बात यह है कि पहली पत्नी के बच्चे उसके बड़े हो गए हैं. मतलब ऐसे लड़के के साथ शादी करने के लिए उसकी जो वाइफ है वो तैयार हो जाती हैं. भोली के जो मम्मी है वो तुरंत तैयार हो जाती हैं कि तुरंत शादी उसके साथ कर दो. सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड. जब उसने सारी बातें बताई बिशंभर के बारे में, तब भी उसकी वाइफ बोल रही, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, 45 और 50, चाहे 45 हो चाहे 50 हो, मतलब क्या, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, आदमियों के लिए उम्र मायने नहीं रखती है. ऐसा वो बता रही हैं कि आदमियों के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती है, कोई मतलब नहीं है इसे. वी आर लकी, हम तो लकी हैं, दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो एक तो दूसरे गांव से है. एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और वो उसके पॉक मार्क्स को भी नहीं जानता है, जो उसके चेचक पॉक्स हो गया था उसको भी नहीं जानता है, मार्क्स जो पड़े हैं. एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी कमी के बारे में. मतलब वो बता रही कि भोली ना समझ है, वो तो बुद्धू है, वो भी नहीं जानता कि वो बुद्धू है. और उसके जो
पॉक मार्क्स बने उनके बारे में भी नहीं जानता है, तो अच्छी बात है दूसरे गांव का है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम ये प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो सारा जीवन क्या हो जाएगी, अनमैरिड ही रह जाएगी, इसलिए प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। येस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मुझे ये चिंता लग रही कि भोली क्या कहेगी कि बूढ़े के साथ शादी कर, मतलब उसके पापा सोच रहे हैं। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो बुद्धू क्या कहेगी, शी इज लाइक अ डम का, वो तो एक बिल्कुल गूंगी गाय की तरीके से है। उसने वो क्या बोलेगी ना, वो क्या कहेगी, वो बेवकूफ क्या कहेगी, ऐसा बोल रही है। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो बेवकूफ क्या कहेगी, शी इज लाइक अ डम का, वो कैसी है, एक मुंह गूंगी गाय की तरीके से। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, तो यहाँ पर हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो, रामलाल बड़बड़ाया। मे बी यू आर राइट, शायद तुम ठीक कह रही हो, मटर रामलाल। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, और उसी घर में एक दूसरे कोने में, आंगन के कोने में भोली जगती हुई लेटी थी कॉट पे, चारपाई पे, और वो सारी बातें अपनी पेरेंट्स की सुन रही थी जो कन्वर्सेशन चल रहा था। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, बिशंबर नाथ एक क्या था, ग्रॉसर की शॉप चलाता था, एक पंसारी था, ठीक है। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, अब वो शादी के लिए आ गया, अपनी एक बहुत बड़ी पार्टी लेकर के, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ वहाँ पर पहुँचता है शादी के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन। अब क्या होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, एक पीतल वाला जो बैंड भी है किसी भारतीय फिल्म का, एक लोकप्रिय गाना गाते हुए वो आता है आगे आगे ना, हेडेड आगे आगे आ रहा है द प्रोसेसन उस पूरे पार्टी के साथ, विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा है वो कहाँ पे चढ़ा हुआ, एक डेकोरेटेड हॉर्स पे बैठा हुआ है, घोड़े पे सवार होके आया है ना। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, ये सीन देख करके रामलाल बहुत खुश हो गया। इस शान शौकत के साथ जो उसकी बारात आ रही है वो फूला नहीं समा रहा है इस शान को देख करके। ही हैड नेवर ड्रीम दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी। Bholi's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck, और जो भोली की जो बड़ी बहनें हैं जो वहाँ पर उस ओकेजन में आई हुई थी, वो भी देखकर क्या कर रही हैं, एनवियस कर रही हैं, मीन्स जेलसी फील कर रही हैं उसकी लक पर कि अरे इसकी लक तो देखो भोली की, कितना धूमधाम से शादी हो रही है, कितना अच्छे से सब कुछ सजा धजा हुआ है ना, घोड़े पे आ रहा है लड़का, तो ये देखकर उसकी बहनें भी जलन करने लगीं। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब वो क्षण आ गया शादी का, तब जब शुभ घड़ी आई तो पंडित जी ने कहा कि जाओ दुल्हन को लेके आओ, ठीक है। भोली क्लाइड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली जो है दुल्हन की लाल रेशमी साड़ी पहने हुए, वॉज लेड लाई गई टू द ब्राइड्स प्लेस, उस जहाँ पर शादी होनी थी, पवित्र स्थान जो था, नियर द सैक्रेड फायर, उस पवित्र अग्नि के पास लाई गई। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंभर नाथ, एक मित्र ने बिशंभर नाथ को उकसाया कि क्या करो, आप दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, दूल्हा ने क्या किया, फिर पीले गेंदे के फूलों की माला उठाई। अ वुमेन स्लिप बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, तभी क्या हुआ, एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट हटा दिया। देखो हर तरीके की औरतें होती हैं, एक औरत जो वहाँ पे थी उसने क्या किया, स्लिप कर दिया बैक पीछे को, द सिल्कन वेल, वो जो सिल्क का घूंघट पड़ा हुआ था, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, उसके दुल्हन के चेहरे से। बिशंभर टुक अ क्विक ग्लैंस, तभी बिशंभर ने उसके चेहरे को, भोली के चेहरे की वो निगाह डाली। द गार्लैंड रिमेन्ड, ओ माला नहीं पहनाया, रुक गया। पॉइज्ड इन हिज हैंड, अपने हाथ में ही लेकर खड़ा हो गया, हाथों में माला ठहर गई, पॉइज्ड हो गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, फिर से दुल्हन ने क्या किया, अपना चेहरे पर फिर से घूंघट को ढक लिया। मीन्स वो माला पहनाने ही जा रहा था, तभी किसी औरत ने पीछे से उसका घूंघट पीछे हटा दिया और उसने चेहरा उसका देख लिया, जिस पर क्या थे, पता था पहले से ही कि उसके स्मॉल पॉक्स हो गए थे, चेचक हो गया था। उसने देखकर माला रोक लिया और नहीं पहनाया, और फिर से दुल्हन ने अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया। ओके, हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसको देखा, सेड बिशंभर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंभर से उसके एक दोस्त ने कहा, सेड बिशंभर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंभर ने अपने पास में खड़े हुए दोस्त से बोला, दोस्त ने कहा क्या तुमने उसको देखा, ठीक है। शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर क्या है, चिकन पॉक्स है।
सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो उसके दोस्त ने कहा तो क्या हुआ, तुम भी तो इतने यंग नहीं हो। मे बी, हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। अब देखो यहाँ पर एक नई घटना घटित होती है। तो अब यहाँ बिशंभर ने जब देख लिया है तो कह रहा है कि हम शादी तो करेंगे, लेकिन यदि उसके पापा मुझे क्या करेंगे, 5000 रुपये देंगे दहेज के रूप में, तभी मैं शादी करूंगा। रामलाल went and placed his turban his honor at बिशंभर्स feet. Don't humiliate me, so take 2000 rupees. रामलाल जाते हैं उसके पैरों में अपनी पगड़ी रख देते हैं और कहते हैं बिशंभर्स फीट, उसके बिशंभर के चरण, डोंट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे अब ज़्यादा बेइज्जत मत करो। टेक 2000 रुपीज़, और क्या करो, 2000 रुपये ले लो, मेरे पास केवल 2000 रुपये हैं। नो 5000 आर वी गो बैक, नहीं मुझे 5000 चाहिए, अथवा हम पीछे जाते हैं, वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, रख लो अपनी बेटी को, मुझे नहीं शादी करनी है। मीन्स ऐसे वो बोल रहा है। बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, प्लीज समझने की कोशिश करो। वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप कुछ तो रहम करो, मुझ पर कृपा करो मेरे ऊपर, कि यदि आप वापस चले जाओगे तो मैं गांव में किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। तो बोल रहा है देन आउट विथ 5000, तो फिर निकालो 5000 रुपये, बिशंभर कह रहा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, क्या हो रहा है कि आंखों में आंसू लड़कते हुए रामलाल क्या करता है, रामलाल वेंट इन, रामलाल घर गया, ओपन द सेफ, अपनी तिजोरी खोली, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और 5000 रुपये गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और उसने क्या किया, पैरों पे रख दिया, किसके, दूल्हे के पैरों पर 5000 रुपये रख दिया। ऑन बिशंभर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, और वो जो लालची चेहरा था बिशंभर का, उसने जब देखा नोटों का बंडल तो एक विजय की भावना की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड ओन, उसने जुआ खेला और जीत गया। देखो क्या था यहाँ पर, जुआ ही खेला, उसने सोचा था कि शायद मिल जाए। ही हैड गैम्बल्ड, उसने जुआ खेला, एंड ओन, और वो क्या हो गया, उसमें जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, अब कहा दो मुझे माला दो तुरंत ना, उसने बोला, ठीक है, मुझे जयमाला दो, उसने घोषणा की। ही अनाउंस वंस अगेन द वेल वॉज लिफ्ट, एक बार फिर से घूंघट क्या होता है, सरकता है। बैक फ्रॉम द ब्राइड फेस, ब्राइड दुल्हन के चेहरे से पीछे फिर से घूंघट सरकता है। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थीं दुल्हन की। सी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट, सीधे देख रही थी, एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड होने वाला था उसकी आंखों में सीधे देख रही थी, ठीक है। And in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. अब उसकी आंखों में कोई गुस्सा अथवा घृणा नहीं थी, केवल ठंडी नफरत थी, ओनली कोल्ड कॉन्टेम्प्ट थी। बिशंभर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइट नेक, जैसे बिशंभर ने माला उठाई, उसके जयमाला डालनी चाहिए, लेकिन होता क्या है ब्राइड नेक, बट बिफोर ही कुड डू शो भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। तभी क्या होता है कि भोली ने क्या किया, बिशंभर ने जैसे दुल्हन के गले में जयमाला डालना चाहिए, जयमाला डाल पाता उससे पहले ही भोली ने क्या किया, भोली का हाथ बिजली की तरीके से आगे बढ़ा, है ना। कैसे बढ़ता है, भोली का हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, बिजली की तरीके से आगे बढ़ता, एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और उस माले को, जयमाला को उसने कहाँ फेंक दिया, आग में। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, है ना, और वो खड़ी होती है और अपना घूंघट हटा के बोलती है, बोलना स्टार्ट करती है। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, कैसे बोली है, बहुत ही साफ आवाज में बोली, स्पष्ट आवाज में कहा पिताजी। And her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were started to hear her speak without even the slightest stammer. और वहाँ पर जो लोग थे, उसके पिता, माँ, बहनें, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, उसे बिना किसी हिचक के बोलते हुए देखकर सब क्या हो गए थे, स्लाइटेस्ट स्टैमर, चौंक गए थे, है ना, विदाउट द स्लाइटेस्ट, बिना हकलाते हुए बोलते हुए देखकर सब क्या हो गए थे, चौंक गए। पिताजी टेक बैक योर मनी, पापा आप पैसे क्या करो, वापस ले लो, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस लड़के से शादी, आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, ये सुनकर के रामलाल दंग रह गया, थंडर स्ट्रक रह गया। द गेस्ट बिगैन टू विस्पर, और जो गेस्ट थे वहां पर वो भी एक दूसरे से क्या करने लगे, विस्परिंग करने लगे, फुसफुसाहट करने लगे। सो शेमलेस, कितनी मतलब शेमलेस है, बिल्कुल इज्जत है ही नहीं, शर्म है ही नहीं। सो अगली एंड सो शेमलेस, इतनी कुरूप भी और इतनी शेमलेस भी, देख तो लो, इतनी बेशर्म है, ऐसे लोग बोल रहे हैं, एक तो कुरूप ऊपर से बेशर्म। भोली आर यू क्रेजी,
shouted रामलाल। रामलाल ने कहा भोली क्या तुम पागल हो गई हो? You want to disgrace your family, तुम अपने परिवार की बेइज्जती करवाना चाहती हो, है ना, ऐसा बोल रहा, बेइज्जत करना चाहती हो। Have some regard for our इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल है? मतलब उसके पापा इस तरीके से उसे बोल रहे हैं, भोली तुम मेरी इज्जत क्यों उछाल रही हो, क्या तुम मेरी इज्जत नहीं करती हो, इस तरीके से वो बार बार उसको बोल रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, हाँ पापा मैं तुम्हारी इज्जत के लिए ही तैयार हो गई थी, आपकी इज्जत के खातिर भोली ने कहा। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस बूढ़े और लंगड़े आदमी से तैयार हो गई थी शादी करने के लिए, वो भी किस लिए, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन क्या बोल रही है, लेकिन मैं अपने पति के रूप में ऐसे नीच, लोभी और घृणित कायर व्यक्ति को स्वीकार नहीं करूंगी। लेम ओल्ड मैन, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल, ठीक है, मीन ग्रीडी नीच, लालची और घृणित पर्सन को मैं स्वीकार नहीं करूंगी, कायर पर्सन को स्वीकार नहीं करूंगी अपने हस्बैंड के। आई विल नॉट, ठीक है, आई विल नॉट, आई विल नॉट, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी और मैं नहीं करूंगी, ठीक है, मतलब उसने स्पष्ट बोल दिया कि मैं ऐसे लोभी, नीच और कायर इंसान के साथ शादी नहीं करूंगा। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वाज अ हार्मलेस डम्ब काउ, ना, कितनी बेशर्म लड़की है, हम सब ने तो सोचा था कि ये निर्दोष एक गूंगी गाय की तरीके से है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, जो औरत ये बोली है बूढ़ी, ये सब कि ये तो मैं तो सोचा था ये ऐसी है, तो बहुत ही बेशर्म है। तो भोली उस बूढ़ी औरत के साथ की तरफ मुड़ती है, वायलेंटली मुड़ती है, बहुत गुस्से में। यस आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, तुम सबको ये लगता था कि मैं गूंगी बिल्कुल गाय की तरीके से हूँ। दैट इज वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए तुम लोग चाहते थे कि ये इस निर्दयी प्राणी के हाथों में मेरा हाथ देना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब वो गूंगी गाय और वो लड़खड़ाने वाली लड़की, मूर्ख जिसको बेवकूफ़ समझ रहे थे, अब बोल रही है। डू यू वांट हियर मोर, क्या अभी कुछ और सुनना चाहती हो, और आप लोग सुनना चाहते हो। मीन्स बहुत तेजी की आवाज़ में बोल रही है, जिसको सुन करके लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं स्टूडेंट्स। बिशंभर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, बिशंभर नाथ अपनी पार्टी के साथ, जो ग्रॉसर है, जो पंसारी है, वापस जाने लगा। द कंफ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, तभी क्या होता है, जो बैंड बाजा वाले थे वो कंफ्यूज थे, उनको लगा कि सब लोग वापस जा रहे हैं तो शादी हो गई है, तो फाइनल शादी में जो सॉन्ग बजता है उसको उन लोगों ने बजाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि जो बैंड बाजा वाले थे उनको यही लगा, तो उन्होंने वो गीत बजाना शुरू कर दिया जो विदाई के समय बजता है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जो है जमीन पे गड़ गया था, बिल्कुल खड़ा हुआ था। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ द ग्रीफ एंड शेम, उसका सिर दुख और शर्म से नीचे झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो पवित्र अग्नि की लौ है वो धीरे धीरे बुझ गई थी। एवरीवन वाज गॉन, हर व्यक्ति वहां से अब जा रहा था। रामलाल टर्न टू द भोली एंड से, रामलाल अब भोली की तरफ मुड़ा और बोला, बट व्हाट अबाउट यू, क्या पूछ रहा है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारे साथ क्या करें बताओ। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, अब सुलेखा ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, डोंट यू वरी, आप चिंता मत करो पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। एंड मदर, और मम्मी की भी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी वेयर आई लर्न, जहाँ पर मैंने सीखा है। सो मच, काफ़ी ज़्यादा। इजंट दैट राइट मैम, क्या मैम ये सही नहीं है। मतलब उसकी टीचर जो थी वो भी वहाँ पर देखो प्रेजेंट थी, तो उसने अपनी मैम को संबोधित करते हुए बोला, जिन्होंने उसको बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, इस लायक बनाया, उनसे पूछ रही है, इजंट दैट राइट मैम, क्या मैम ये सही नहीं रहेगा ना, क्या ठीक रहेगा मैम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, और उसकी टीचर एक कॉर्नर में खड़े होकर के सारा ड्रामा देख रही थी, कोने में खड़ी नाटक को देख रही थी। यस भोली, उन्होंने उत्तर दिया, हाँ भोली बिल्कुल सही रहेगा। ऑफ कोर्स, निसंदेह, शी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कॉन्टेम्पलेटिंग ऑफ द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टर पीस।
और उसी के साथ उनकी मुस्कान में गहरे संतोष का प्रकाश था, जैसा एक कलाकार महसूस करता है जब वो अपनी सर्वोत्तम कृति को पूर्ण होते हुए देखता है। मतलब जब कोई कलाकार अपनी कला को बहुत ही अच्छे से परफेक्ट करते हुए देखता है, कंप्लीट करते हुए देखता है, तो उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वही उसके अंदर भाव चल रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, लर्न विद अशोक। ठीक है, आपको सारे वीडियोज इस चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।